जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का एक चैप्टर लेके चल रहे हैं, अवकलन डिफरेंशिएशन। उसका ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 5.2 का बेसिक उदाहरण और इसके एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ आपको याद रखना होगा जो हम पहले से भी वीडियो 1, 2 और 3 दोनों में बताए थे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। मन में आप याद कीजिए, हम इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये फार्मूले से क्वेश्चन को पूछता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप सब लोग को पता है क्या होता है, माइनस एक्स होता है। अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स और tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप सब लोग को पता है कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स और उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट का लिख लीजिए पहले। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर कहिएगा डी बटा में डी एक्स और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो आप सब लोग को पता है क्या होता है, सेक एक्स होता है इनटू में क्या होता है, tan एक्स होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स और उसके बाद अगर हम कहते हैं कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहिएगा माइनस कॉसेक एक्स इनटू में क्या होता है, कॉट एक्स होता है। अगर हम कहते हैं डी बटा में डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट क्या होता है, एक्स होता है। इसके अलावा आपको कल बताए थे डी बटा डी एक्स और u इंटू भी रहेगा, गुना में रहेगा, तो किस तरीका से बनाना होता है, u को पीछे करना होता है और v का डिफरेंशिएशन करना होता है। प्लस में v को पीछे करना होता है और किसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो u का डिफरेंशिएशन करना होता है। इसके अलावा आपको d बटा डी एक्स यू इंटू भी का भी बता दिए थे कि जो भाग में रहेगा तो नीचे वाला को पहले पीछे कर देना होता है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ऊपर में क्या है, u है और बीच में क्या लिखना होता है, माइनस। अब u को पीछे करेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, d बटा डी एक्स भी, और ओवरऑल पूरा में v का स्क्वायर किया जाता है, बटा का स्क्वायर। इतना फॉर्मूला का यूज हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें जो है हम लोग टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइप 1 है, ये 5.2 का याद रखिएगा, 5.2 के बेसिक का ये टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 यानी उदाहरण नंबर 21 है। उदाहरण कितना है, 21। हम उदाहरण एक बार लिख देते हैं। आपको मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है क्या कि एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है साइन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर हो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करें, अवकलज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इस एफ एक्स के जगह पर आप y मान सकते हैं। अगर एफ एक्स मानिएगा तो एफ डैश एक्स होगा डिफरेंशिएशन, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन एक्स के पावर में कितना हो जाएगा, 2। अब आप ही लोग बताइए किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर या अवकलज करने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स के सापेक्ष मतलब क्या होता है, डी बटा में डी एक्स और इसमें क्या लग जाएगा, वाई। फिर देखिएगा डी बटा में डी एक्स और इसमें क्या लग जाएगा, साइन और एक्स स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन पे स्क्वायर नहीं है तो एन के पावर एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ देखिए एंगल पर स्क्वायर है, तो आप जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बटा में डी एक्स। अब आप ही लोग बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पर एक्स नहीं है, क्या है, एक्स का स्क्वायर है। अगर एक्स रहता तो हम छोड़ सकते थे, लेकिन एक्स में कुछ भी आ जाए, एक्स में स्क्वायर लग जाए, एक्स में माइनस लग जाए, एक्स में रूट लग जाए, कुछ भी लग जाए तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाता है। एक्स में यहाँ स्क्वायर लगा है, इसलिए इस स्क्वायर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बटा में डी एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर उतरेगा तो क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स। स्क्वायर पीछे उतर जाता है तो 2x 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ना बचेगा। इसको सरिया के लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, dy बटा में
dx बराबर 2 को पीछे कर दीजिए तो 2x इंटू में क्या हो जाएगा cos, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इतना। उम्मीद करते हैं ये टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टाइप 2 हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा टाइप 2 में क्या है। क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। टाइप 2 में आप याद रखिएगा, टाइप 2 में क्या है, एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है कितना, 10 2x प्लस कितना दे है 3 का अवकलज ज्ञात करें। तो आपको हम क्या बताएं कि जो भी एफ एक्स रहेगा उसको किसके बराबर मान लेना है, y के बराबर। क्या उतार दीजिएगा 10, ध्यान दीजिएगा 10 2x प्लस कितना रख दीजिएगा 3। अब यहाँ देखिए x है तो x के सापेक्ष क्या निकालेंगे अवकलन, क्योंकि dy बटा dx निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बटा में dx, और यहाँ पर क्या लग जाएगा y बराबर में इसमें क्या हो जाएगा d बटा में dx, और यहाँ क्या लग जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब आप लोग जानते हैं ये dy बटा dx को छोड़ दीजिए, dy बटा dx, और tan का डिफरेंशिएशन अगर आप देखिएगा तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर x होता है। अगर x रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, x के अलावा कुछ भी रहेगा तो उसका एक बार आउट डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ देखिए tan x के जगह पर क्या है 2x प्लस 3, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ x थोड़े है, यहाँ क्या है 2x प्लस 3, इसलिए यहाँ x नहीं है, इसलिए इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसके एंगल को d बटा में dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर में, इसको छोड़ दीजिए। देखिए इसके पीछे जो भी जिसमें d बटा dx नहीं लगल रहेगा उसको सीधे आपको उतारते आना है, ठीक है। जिसमें d बटा dx लगल रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3। बोलिए 2x, दो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा d क्या बच जाएगा x बटा में क्या हो जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा, और इसके अलावा देखिएगा 3 है तो इसमें भी ना लगेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस d बटा में हो जाएगा dx, और इसमें कितना लग जाएगा 3। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है कि dy बटा में dx बराबर में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x प्लस में 3, और 2 के 2 रहने दीजिए, dx बटा dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, और प्लस में कितना हो जाएगा अंक। आपको बताएं कि कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए 2 में के पहाड़ा 1 मरते पढ़ेंगे तो 2 ही ना आएगा, और इस 2 में 0 रुपया जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 रुपया, तो यही 2 को पहले ले आइए, तो पहले लाइएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर में 2 गुने 1 2, और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2, और यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x प्लस में 3, और इस क्वेश्चन का जो है से ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका टाइप 3 देखते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। देखिएगा सीधे हम यहाँ पर ले लेते हैं y बराबर, जगह कम रहेगा, y बराबर दे दिया आपका कितना साइन कॉस एक्स स्क्वायर, क्या दिया है साइन, उसके बाद इसके एंगल में कॉस, और तब इसका दे दिया है एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चीज को आप समझ जाते हैं। एक मिनट दोस्तों वीडियो काटना, हाँ देखिएगा y बराबर इतना तो आपसे पूछ लिया कि इसका आप कलज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप सब लोग को पता है कि आप कलज ज्ञात करने के लिए किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष जो है से क्या करेंगे अवकलज करने पर या अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
डी बटा में हो जाएगा डी एक्स और इसमें क्या लग जाएगा वाई बराबर, इसमें भी क्या होगा डी बटा में डी एक्स और एंगल क्या है साइन, और साइन का एंगल कथी है कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। अब आप ही लोग बताइए यहाँ पर देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है से कॉस एक्स होता है। अब यहाँ साइन का एंगल देखिएगा तो कॉस एक्स स्क्वायर, इसको लंबराएंगे, इसको श्रृंखला विधि कहते हैं। तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ एक्स नहीं है, इसका एंगल कथी है पूरा, तो पूरा लिख दीजिए कॉस और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर इसके जगह पर एक्स रहता, साइन एक्स रहता, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स के अलावा कुछ भी रहेगा तो उसको तो लिखेंगे जरूर, लेकिन उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन में देखिएगा इसका एंगल क्या है कॉस एक्स स्क्वायर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहाँ एक्स नहीं है, इसलिए एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे डी बटा डी एक्स और यहाँ क्या लग जाएगा कॉस और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो आप सब लोग को पता है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा कॉस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन देखिए तो क्या है माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन और एक्स के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए अगर एक्स रहता कॉस के साथ तो कुछ नहीं करते, एक्स के साथ कुछ भी रहेगा तो तब तक ला उसका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो आप जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और एक्स के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, इसके कारण एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब इसको देखिए इस दोनों को छोड़ते आइए, माइनस में गुना करेंगे तो अरियार में ले आइए, यहाँ पर कहिएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में देखिए माइनस सब जुगुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर सब लिख दीजिए माइनस इधर ले आइए कॉस और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा साइन साइन एक्स स्क्वायर। और देखिए आपको ऐसा फलन बताया ना कि जो भी पावर में रहता है वो कहाँ उतरता है पीछे उतरता है, तो पावर में 2 है पीछे उतर जाएगा और इसी 2 में से एक घट जाएगा तो एक ना बचेगा, तो पावर में एक छुपल आता है। अभी 2x को पहले ले आइए, अंक पहले रहेगा तो अच्छा लगेगा देखिए, तो डी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x पहले आ जाएगा तो माइनस में 2x और यहाँ पर क्या लग जाएगा कॉस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो हम लोग टाइप पूरा पढ़ लिए हैं 5.2 का, यानी उदाहरण 21, 22 और 23 तीनों पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा देर वीडियो रोक देते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर y बराबर दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन का एंगल देखिएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 5। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे कि एक्स के सापेक्ष क्या कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष जो है से अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अब अवकलन करिएगा एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स और इसमें भी क्या होगा डी बटा में डी एक्स और क्या एंगल लग जाएगा फंक्शन साइन इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x। फिर यहाँ पर देखिए डी वाई बटा में डी एक्स को डी एक्स छोड़ दीजिए बराबर। आप सब लोग को पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कॉस एक्स कब, जब एंगल एक्स रहता है तब, एक्स के अलावा अगर कुछ भी उसके एंगल में रहेगा तो उस एंगल को तो लिखेंगे साथ में ही, लेकिन उसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसके कारण एक बार और इसका डिफरेंशिएशन होगा एंगल का होगा, किसका होगा एंगल का, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको कीजिएगा तो डी वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको नोट करते आइए, कॉस इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा 5। अब बताइए इसको जब अंदर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा डी बटा में डी एक्स और यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा में डी एक्स और इसमें क्या लग जाएगा 5 लग जाएगा, इसको अंदर ले गए हैं। तो आगे जब बढ़ाइएगा तो आप सब लोग को पता है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कॉस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसको जो है पावर पीछे उतार दीजिएगा, पावर क्या उतारिएगा और इसी में से एक घटा दीजिए। तो बताइए 2 पावर में उतर गया पीछे और 2 में से एक घटेगा तो एक ना बचेगा, एक तो छुपा रहता है और 5 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी,
आगे बढ़ाइएगा तो डी वाई बटा में हो जाएगा डी एक्स बराबर, बोलिए 2x में जीरो जोड़ देंगे तो 2x रुपया ना होगा। इसको पहले लिख दीजिए, 2x को पहले लिख दीजिए और तब यहाँ लगा दीजिए कॉस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 5x। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, दिया हुआ है, मान लेते हैं y बराबर दे दिया है, ध्यान दीजिएगा y बराबर दे दिया है cos इंटू में क्या दे दिया है sin x। तो बोलिए बनेगा कि नहीं आप लोग से, cos इंटू साइन एक्स। तो आप सब लोग जानते हैं किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये चीज आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, dy बटा में क्या हो जाएगा dx, और इधर भी क्या हो जाएगा d बटा में dx, और यहाँ पर क्या लग जाएगा cos इंटू में हो जाएगा sin x। अब आप ही लोग बताइए cos इंटू साइन एक्स, तो cos का डिफरेंशिएशन, cos का एंगल क्या है sin x है, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आप सब लोग को पता है कि क्या आ जाएगा dy बटा में dx बराबर, बोलिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पर आप लिखिएगा माइनस साइन, लेकिन एक्स नहीं लिखना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स एंगल नहीं है, कथी है साइन एक्स में एंगल है, तो cos का एंगल साइन है, यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स। और यही कारण है कि यहाँ पर एक्स रहना चाहिए था और एक्स नहीं है, इसके कारण इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो देखिएगा डी बटा में डी एक्स, और किसका एंगल का ना डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। अब आगे बढ़ाइएगा तो देखिएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस साइन, और इंटू में एक्स क्या है तो एक्स इसका साइन एक्स है। आप लोग बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, और एक्स सही है, इसके कारण इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्स क्या करेंगे तो dx बटा dx 1 ना आएगा, तो कोई इक्वेशन पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसको जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा में dx, यहाँ पर माइनस साइन इंटू में हो जाएगा साइन एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया। हो सकता है आंसर में पहले कॉस लिख दिया होगा और बाद में साइन, तो आप इसको सरिया लीजिएगा, ठीक है, ऐसे आपका इतना पर भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इंटू एक्स प्लस में क्या दिया है बी दिया, यही है साइन इंटू एक्स प्लस में बी। चलिए कुछ नहीं करना है, आपको फिर से वही करना है, किसके सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, टाइम हम नहीं ज्यादा ले रहे हैं, हम प्रयास करें कि कम समय में ज्यादा आप पढ़ें। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा डी बटा में डी एक्स, और यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा वाई बराबर, सेम इसमें भी वैसा ही कीजिएगा डी बटा में डी एक्स, और क्या लगा दीजिएगा साइन, और एंगल क्या है ए एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बी। आप सब लोग को पता है कि साइन का डिफरेंस, साइन एक्स याद रखिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यानी एक्स रहेगा तब कॉस हो जाएगा, और उसी प्रकार यहाँ साइन है और एंगल एक्स नहीं, यहाँ पर क्या एक्स प्लस बी है, तो एंगल तो लिखाएगा लेकिन एक बार और उसका डिफरेंशिएशन हो। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स, बोले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन बुआ एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस में बी एंगल है, और इसके कारण एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बी, एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बी, यानी साइन का कॉस हो गया, एंगल उतर गया, डी बटा डी एक्स एंगल ही करेंगे। आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, इसको रहने दीजिए, कॉस के कॉस रहने दीजिए, ए एक्स प्लस बी के एक्स प्लस बी रहने दीजिए। अब आप लोग बताइए ए कांस्टेंट है, एबीसीडी क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए, अंदर चला क्या डी बटा में डी एक्स, और इसमें क्या लग जाएगा ए, ये कांस्टेंट है, उसको बाहर कॉमन लीजिए।
प्लस में इसमें भी ना लगाइएगा, डी बटा में क्या लगाइएगा, डी एक्स, और इसमें क्या आ जाएगा, डी बटा डी एक्स दोनों में गुना होगा, इसमें ए कॉमन लेके गुना कर दिए, इसमें सीधे गुना कर दिए। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कहिएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में इसको क्या कहिएगा, कॉस इंटू में एक्स प्लस में क्या कहिएगा बी। और फिर बताइए डी एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक होता है। और बी देखिएगा ए बी सी डी कुछ भी है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो जीरो होता है, तो प्लस के प्लस और जीरो के जीरो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको इतना ही आंसर आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए ए में वन से गुना करेंगे तो ए आएगा, और ए में वन से गुना करने के बाद ए आएगा, और ए में जीरो जोड़ेंगे तो ए ना आएगा। तो आप इसको पहले ए लिख दीजिए, और तब यहाँ पर लिख दीजिए कॉस, और यहाँ पर कर दीजिए एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बी। और इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये तीसरा नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। थोड़ा सा हिंट डाल लेते हैं, देखिए रोक देते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर है y बराबर, मान लेते हैं, या y क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, मान लेते हैं y थोड़ा, ताकि डिफ्रेंशिएशन करने में ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिया हुआ है क्या, y बराबर दे दिया है सेक, y बराबर क्या दे दिया है सेक, ध्यान दीजिएगा, tan, tan, और यहाँ दे दिया है रूट एक्स। सबसे पहले किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या कहिएगा, डी वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। ध्यान दीजिएगा इसमें भी क्या हो जाएगा, डी बटा में डी एक्स, और यहाँ क्या लग जाएगा सेक इंटू में क्या हो जाएगा tan, और रूट में क्या आ जाएगा एक्स में। आप सब लोग जानते हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और एक्स यहाँ नहीं हुआ, इसका एंगल क्या है, tan रूट एक्स है, इसके कारण इसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखिएगा तो क्या है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, यानी यहाँ एक्स है तो एक्स एक्स लिखाया। अब इसके जगह जो एंगल लगा वो लिखिएगा। आप यहाँ पर देखिए सेक एक्स का एंगल क्या है, tan रूट एक्स है, तो इसको एंगल उसी रूप में लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, लेकिन एक्स यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या है एंगल tan रूट एक्स है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो tan एक्स आपको पता है कि tan, और x के जगह पर क्या यूज होगा, x के जगह पर एंगल क्या है tan, और रूट में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर एंगल इसका tan x है, अगर x रहता तो नहीं करते, लेकिन x के कारण होने के कारण एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan रूट में क्या हो जाएगा x। अब बताइए इस समय कुछ डी बटा डी एक्स नहीं लगा है, इसको उतार दीजिए। तो यहाँ पर कहिएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में, इसको छोड़ दीजिए सेक इंटू में क्या हो जाएगा tan रूट एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा tan इंटू tan रूट एक्स। और बताइए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, कब, जब x रहे तब, लेकिन x में कुछ भी लग जाएगा तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो आप ही लोग बताइए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन x यहाँ पर एंगल नहीं है, एंगल कथी है रूट एक्स है, और इसके कारण एक बार और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट एक्स। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा सेक, इंटू में हो जाएगा tan, रूट में हो जाएगा एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा tan इंटू tan, रूट में क्या हो जाएगा एक्स। अब आप लोग बताइए इसको छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स के रूट एक्स रहने दीजिए, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा 2 रूट में क्या होता है एक्स। अब देखिए सब को गुना कर दीजिए, 1 में सबसे गुना करेंगे तो वही आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, यहाँ पर हो जाएगा सेक इंटू में हो जाएगा tan रूट एक्स, इंटू में हो जाएगा tan, इंटू में हो जाएगा tan रूट एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब पूरा के बटा में, पूरा के बटा में, पूरा के बटा में क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब आपको आंसर में देखना है कि कैसे से जाके लिखने हैं, आपके आंसर में पहले इसको लिखा है कि इसके लिखा है, लेकिन आप याद रखिएगा मेन प्रोसेस यही है, जो मैंने पहले होगा तो आप उसको कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 4 नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि y बराबर साइन इंटू एक्स प्लस बी बटा कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी है, तो डी वाई बटा डी एक्स निकालना। एक क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, डी यू बटा डी वी का फॉर्मूला क्या होता है कि v को पीछे करना होता है और u का डिफरेंशिएशन माइनस u को पीछे करना होता है और किसका डिफरेंशिएशन होता है v का, बटा में क्या हो जाता है v स्क्वायर। चलिए इसी पर इसको तोड़िए। तो सबसे पहले तो लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx। इसको जब आप कीजिएगा तो d बटा में dx और एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन x प्लस में हो जाएगा क्या b बटा में क्या हो जाएगा cos सी एक्स प्लस में हो जाएगा d। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये v है तो v को पीछे कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx। v क्या है cos इंटू में हो जाएगा सी एक्स प्लस में क्या होगा d, और डिफरेंशिएशन किसका करना है ऊपर वाला का। तो ऊपर देखिए क्या है, ऊपर आपका साइन है तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन और यहाँ लिख दीजिएगा एक्स प्लस में क्या लिखिएगा b, और बीच में हमेशा क्या लिखना होता है माइनस। अब क्या करना है साइन वाला को पीछे कर देना है। अब साइन वाला को पीछे कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस में हो जाएगा b, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन पीछे वाला करेंगे यानी कॉस वाला का करेंगे। यहाँ हो जाएगा कॉस और क्या एंगल है सी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा d, सी एक्स प्लस में क्या होगा d, और बटा में जो हो जाएगा बटा में जो होगा v का स्क्वायर, तो v क्या है cos, यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और इसका क्या करना है होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना। जब आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। इसमें तो कुछ डी बटा डी एक्स नहीं लगल है तो इसको छोड़ देंगे, इसको क्या कहिएगा cos और यहाँ पर कहिएगा सी एक्स प्लस में क्या कहिएगा डी। बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप सब लोग को पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos एक्स होता है, लेकिन याद रखना है एक्स रहेगा तब छोड़ेंगे, एक्स के अलावा रहेगा कुछ तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें एक्स नहीं है, इसलिए एक बार और इसका डिफरेंशिएशन होगा इसके एंगल के डी बटा डी एक्स और क्या होगा ए एक्स प्लस में बी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाला को छोड़ दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अब आगे जब बढ़ाइएगा तो इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए, ध्यान दीजिएगा। अब आगे जब कीजिएगा तो साइन वाला को छोड़ दिए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है और एंगल क्या है एंगल है आपका सी एक्स प्लस में क्या है डी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जो है से एंगल एक्स नहीं है, इसके कारण एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे डी बटा डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स प्लस में क्या होगा डी। बटा में जो है ध्यान दीजिएगा बटा में जो है से आपका v का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर और एंगल क्या है सी एक्स प्लस में क्या है d। ध्यान से समझिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, इसको कुछ नहीं कीजिए, जिसमें d बटा डी एक्स नहीं लगा है उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ देखिए cos इंटू में क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस में d इंटू में हो जाएगा cos, ध्यान दीजिएगा ए एक्स प्लस में हो जाएगा b। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ए एक्स है तो ए कॉमन ले लेंगे तो dx बटा dx बचेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और b है तो b का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो a प्लस जीरो करेंगे तो a ना आएगा। ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं d बटा dx ax है तो a कॉमन ले लीजिएगा तो dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 होगा, a में 1 से गुना करेंगे तो a और b का मान जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है तो जीरो प्लस a होगा, इसलिए इसे उतना ही पर छोड़ दी। अब इसको आगे देखिएगा माइनस साइन और इसको कहिएगा एक्स प्लस में बी, और ये माइनस देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और तब यहाँ लिख दीजिए साइन, ध्यान दीजिएगा सी एक्स प्लस में क्या होगा डी। और बताइएगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा सी एक्स प्लस डी का, तो सी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx में dx का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, dx बटा dx 1 आ जाएगा, और सी में 1 से गुना करेंगे तो सी एन आएगा और जीरो जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। पूरा के बटा में यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरा के बटा में ऐसा कीजिए ना यहीं से काम कर लो, पूरा के बटा में देखिएगा ध्यान दीजिएगा ये बटा में है तो ये दोनों के बटा में है, इसके भी बटा में होगा और इसके भी बटा में होगा, तो बारी बारी से दोनों में लिख दीजिए, दोनों में लिख दीजिए। इसको देखिएगा इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स बटा में इतना, और सेम इसी चीज को बटा में करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि 8 प्लस 4 को बटा 2 को आप लिख सकते हैं 8 बटा 2 प्लस 4 बटा 2, दोनों में आंसर सेम ना आएगा,
तो इस आधार पर आप इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, कॉस इंटू सी एक्स प्लस में डी, और एक और कॉस लिख दीजिए, कॉस सी एक्स प्लस में डी, यानी स्क्वायर में है ना तो इसको दो तोड़ दिया, और सेम इसी चीज को इधर भी करेंगे क्योंकि प्लस में है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस में डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा डी। अब कटने वाला है, काटिए, सी एक्स प्लस डी वाला कौन कौन है, देखिए सेम है, ये वाला कट जाएगा, सेम कट गया, इधर भी कोई कटेगा, सी एक्स प्लस डी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कीजिए, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, और ध्यान दीजिए एंगल क्या है ए, तो ए को पहले लिख दीजिए, और देखिए कॉस ए प्लस बी को छोड़ दीजिए, कॉस ए एक्स प्लस में क्या लिखिएगा बी, और ध्यान दीजिएगा ये वाला बटा में है, ऊपर कुछ ना तो वन है, वन बटा कॉस जो होता है फॉर्मूला किसका होता है, सेक एक्स का होता है, यहाँ पर लिख देंगे सेक, और एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा डी, इसको उठा के ऊपर लेगा। हो सकता है आपके आंसर में इसको पहले लिख लेगा, इसको बाद में, इसको आप सदिया लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सी एक्स प्लस बी ये दोनों है, ये दोनों है, तो इस आधार पर आप पहले कह दीजिए साइन बटा कॉस, एंगल बराबर है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, तो आप सब लोग जानते हैं tan एक्स का होता है, लेकिन एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस में डी। अब बच कौन कौन गया, एक बच गया है साइन, तो यहाँ छोड़ दीजिए साइन, और यहाँ पर कर दीजिए एक्स प्लस में डी, और देखिए बटा में है, क्या है बटा में कॉस है, जब ऊपर ले जाइए तो किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, सेक, और सी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा डी, और यहाँ सी कांस्टेंट है, इसको पहले सीख लिए, ठीक है। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो देखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ये चीज आप लिख लीजिएगा। बताइए गुना वाला आपको सिखाए कि नहीं, गुना वाला क्या करना होता है, u इंटू भी में क्या होता है, u को पीछे करना है, और v का क्या करना होता है डिफ्रेंसिएशन, प्लस v को पीछे करना होता है, और किसका डिफ्रेंसिएशन करना होता है u का। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, u इंटू भी का u पहले, v का डिफ्रेंसिएशन, v पहले u का डिफ्रेंसिएशन। आइए तो इसमें सबसे पहले कहिएगा डी वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर में, इसका देखिएगा तो इसमें भी लगाइएगा डी बटा में डी एक्स, और क्या कहिएगा कॉस एक्स के पावर 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ऐसे पार्ट 3 में इसके बारे में स्क्वायर जो लेवल रहता है उसके बारे में हम क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं, इसको आप जरूर देखिएगा, तभी वीडियो देखिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई बटा में हो जाएगा डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा कॉस यू ही है, ये यू है, और क्या भी, तो इसको पीछे कर दीजिए पहले, कॉस एक्स क्यू को पीछे, और डिफरेंशिएशन अगला का, डिफरेंशिएशन किसका है, तो कहिए सर साइन स्क्वायर, और एंगल क्या है एक्स के पावर 5। अब क्या करना होता है, अब इसको पीछे करना होता है, तो प्लस, अब इसको पीछे कर दीजिए, तो क्या कहिएगा साइन स्क्वायर और एक्स के पावर 5, और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, डिफरेंशिएशन पहला वाला करना होगा, यानी cos x के पावर 3 का। अब कीजिए इसका dy बटा में dx कीजिएगा, वीडियो देख लेते हो रहा है, हाँ चलिए हो रहा है, देखिएगा इसका जब आप कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा cos एक्स क्यू के एक्स क्यू। अब इसके डिफरेंशिएशन में आप आइए, यहाँ पर बहुत ज्यादा गौर से समझिएगा, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है, यानी x के पावर n वाला फॉर्मूला आप याद कीजिए कि जो पावर में n रहता था उस n को पीछे उतारते थे, और फलन को जैसे के तैसे लिख के और उसमें से एक घटाते थे, ये करते थे कि नहीं। तो यहाँ देखिए पावर में 2 है तो ये कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, सेम यही फलन लिखा है, फलन क्या है साइन, और 2 में से एक घटाएंगे तो एक ना बचेगा, एंगल क्या हो जाएगा एक्स के पावर 5। ये पूरा होता है एक्स के पावर n का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, इसके कारण इसका पूरा का डिफरेंशिएशन होगा d बटा में dx, और क्या लग जाएगा साइन x के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुक के समझने की जरूरत है, 2 पावर में था पीछे उतर गया, साइन के साइन, अब इसी में से घटा देंगे तो क्या ना बचेगा, और सेम इसी फलन को एंगल लिख दिया। अब ये केवल फॉर्मूला किस पर बैठा है,
एक्स के पावर एन का बैठा है कि एन पीछे उतार के एक्स में से एन माइनस वन करते हैं, लेकिन यहाँ एक्स रहता तब ना छोड़ देते, एक्स नहीं है यहाँ तो साइन है, इसलिए एक बार साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, इसका डिफरेंस और प्लस के प्लस रहने दीजिए, और इसमें कुछ नहीं लगल है तो नोट कर दीजिए। तो नोट क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सब लोग जानते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन ध्यान दीजिए एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक्स के पावर 3 है, और इसके कारण एक्स के पावर 3 का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स रहता तो छोड़ देते, तो डी बटा डी एक्स और एक्स के पावर 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, ध्यान दीजिएगा बराबर में, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा कॉस, दो पहले लिया है, दो अच्छा रहेगा पहले लिया है, तो दो कॉस एक्स के पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। डी बटा डी एक्स लगा तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स के जगह पर एक्स नहीं है, क्या थी है, एक्स के पावर 5 है, तो एक्स के पावर 5 के 5 लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए आपको बताया कि एक्स के साथ कुछ भी लगल रहे तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सीधे आप जान रहे हैं कि 5 पीछे उतर जाएगा, इसी में से एक घट जाएगा, तो 5 में से 5 पीछे उतर जाएगा, इसी में से घट जाएगा, क्या हो जाएगा 4, एक स्टेप गायब कर दिए है, ध्यान दीजिएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के जगह पर एक्स पावर 5 और एक्स पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 पीछे उतर जाएगा और 2 बच जाएगा। प्लस में देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर एंगल बैठाइए तो क्या कहिएगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और गुना में साइन एक्स के पावर 3, और एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 पीछे उतरेगा, इसी 3 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब इसी को सरिया दीजिए, यहाँ पर कहिएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और इसको नोट कर दीजिए कॉस एक्स के पावर 3 इंटू में साइन एक्स के पावर 5 इंटू में कॉस एक्स के पावर 5, ये ना होगा, और माइनस इसमें भी सरिया दीजिए, यहाँ 3 है और कहीं कुछ नहीं है, तो 3 के 3, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और इसको नोट कर दीजिए, इसको नोट कीजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू में हो जाएगा साइन एक्स के पावर में 3। तो इस क्वेश्चन का हो सकता है आपको पहले कॉस बाद में साइन ही सब पहले होगा, तो इसको आप सरिया सकते हैं या इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, आंसर आपका सही होगा, ठीक है। सही है क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5.2 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, मान लेते हैं y बराबर दे दिया है रूट अंडर, क्या दिया है रूट अंडर, क्वेश्चन लिख देते हैं कॉट और एक्स स्क्वायर दे दिया, कॉट और क्या दे दिया एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, किसके सापेक्ष आप फलन कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष, तो कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बटा में हो जाएगा डी एक्स बराबर, इसमें भी कहिएगा डी बटा में डी एक्स और लगा दीजिए रूट अंडर कॉट और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं कि कॉट का रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये ना होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहिएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर रूट ना है तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर एक्स नहीं है, कथी है कॉट, और यहाँ एक्स के पावर 2 है, ध्यान देना। अब इसके कारण यहाँ एक्स रहता तो छोड़ देते, एक्स नहीं है इसलिए एक बार और इस फलन को ऊपर ले जाइए, यानी डी बटा डी एक्स और यहाँ पर लगा दीजिए कॉट और एक्स के पावर कितना लगा दीजिए 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, इसको छोड़ दीजिए 1/2 रूट एक्स के जगह पर क्या है कॉट एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर क्या है 2,
गुने, बताइए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ लिख दीजिए माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और क्या हो जाएगा एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पर कथी है, एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स रहता तो हम इतना पर ही छोड़ देते, लेकिन एक्स के साथ कुछ भी लगेगा एंगल के साथ, एंगल का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो डी बटा डी एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस। आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में सबके गुना कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा क्या, माइनस में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर और एक्स के पावर कितना हो जाएगा 2, और बटा में क्या हो जाएगा 2 रूट, यहाँ पर हो जाएगा कॉट और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। और बताइए रूट एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पीछे उतर जाएगा और इसी में से एक घट जाएगा, तो एक क्या बचेगा। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2x में गुना कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पूरा के बटा में हो जाएगा 2 रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा कॉट और एक्स स्क्वायर। आपके आपके बुक में जो है से आंसर इतना नहीं दे होगा, आपके बुक में इतना आंसर आपको नहीं दे होगा, लेकिन आप इतना पर ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में भी इतना ही बनाइएगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पर ही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं y बराबर दे दिया है cos रूट एक्स, सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ कहिएगा x के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष कथी करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो करिएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बटा में हो जाएगा डी एक्स, इसमें भी कहिएगा डी बटा में डी एक्स, और क्या लगा दीजिएगा कॉस रूट एक्स। बताइए डी वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन एक्स यहाँ थोड़े, यहाँ कथी है रूट एक्स है, कोई बात नहीं, एक बार और एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे रूट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा 2 रूट क्या होता है एक्स, एक्स है इसलिए हम नहीं करेंगे, कर भी देंगे तो डी एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंस 1 ही ना आएगा, ऊपर सब में गुना किया तो माइनस में हो जाएगा साइन रूट एक्स, अब पूरा के बटा में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये 5.1 जब पढ़ाएंगे तो उसी में इसको बना देंगे, क्योंकि यह कंटिन्यूटी और अनकंटिन्यूटी पर है, तो जब हम आपको सत्यता और शांतत और अशांतत यानी कंटिन्यूटी और नॉन कंटिन्यूटी जब पढ़ाएंगे, उसका थ्योरी बताएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको अपने बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगला वीडियो में 5.3 का बेसिक और उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।